हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी मेरे पापा के खास दोस्त की है, जिन्हें मैं प्यार से चाचा कहता था। उनकी पत्नी और मेरे बीच की है। उनकी पत्नी बहुत ही अच्छी थी, जो कि मेरा बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखती थी और वह मुझे किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करती थी। और आगे तो आप समझ ही सकते हैं। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अभिनव है और मेरी उम्र अभी 22 साल की है। मैं बिहार के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मैं बहुत ही साधारण और सिंपल में रहने वाला लड़का हूँ। यह कहानी 1 साल पहले की है। हमारे पड़ोस में एक मेरे दूर के रिश्ते के चाचा जी रहते हैं। वह मेरे पापा के बहुत ही अच्छे दोस्त थे, या फिर यह समझिए कि वह मेरे पापा के भाई समान थे। अभी उनकी नई नई शादी हुई थी। पहले मैं चाचा के घर बहुत ही जाया करता था, लेकिन बाद में काम की व्यस्तता के कारण मैं चाचा जी के घर ज़्यादा नहीं जा पाता था, क्योंकि मैं अपना खुद का एक छोटा सा बिजनेस चलाता, जिस वजह से ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता था। एक दिन दोपहर के समय मैं अकेला बैठा हुआ था और उस दिन ज़्यादा काम भी नहीं था, तो सोचा चाचा जी से मिल लिया जाए। तो मैं अपनी बाइक लेकर चाचा जी के घर चला गया। उस समय चाचा जी घर पर नहीं थे और चाची जी अकेली बैठी हुई थी। उन्होंने मेरा वेलकम किया और पानी पिलाया। फिर चाय बनाई और हम दोनों चाय पीते पीते बातें करने लगे। फिर चाय खत्म करके मैंने चाची से चाचा के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि वह कहीं बाहर गए हुए हैं। फिर चाची ने मुझे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछना शुरू कर दिया। मैंने चाची जी को मेरी पढ़ाई के बारे में सब कुछ बता दिया कि मैंने यहाँ तक पढ़ाई की है और मैं यह वाला बिजनेस कर रहा हूँ। मैंने मेरे बिजनेस की सारी डिटेल चाची को बता दी। मैं भी उनसे कोई भी बात नहीं छुपाता था और वह भी मुझे सारी बातें बिना किसी झिझक के बता देती थी। हमारे बीच का संबंध एकदम दोस्ती वाला था और हम दोनों एक दूसरे से एकदम खुलकर बातें करते थे। उस दिन भी चाय वगैरह पीने के बाद हम दोनों ने फिर से बातें करना शुरू किया और बातों ही बातों में चाची जी ने बताया कि उनके पति आज घर नहीं आने वाले हैं। फिर मुझसे मेरे काम के बारे में पूछने लगी, तो मैंने उन्हें बताया। फिर मैंने एक तरकीब सोची कि आज चाची जी से उनके मन की बात पूछ लेता हूँ। फिर थोड़ी हंसी मजाक करते करते मैंने चाची जी से पूछा कि चाची, अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो आप मुझे दोगी क्या? उन्होंने कहा, इसमें मांगने की क्या चीज़ है, इस घर को अपना ही घर समझो और जो चाहे ले लो। मैंने कहा, नहीं, मुझे बिना परमिशन कुछ नहीं चाहिए। फिर चाची जी ने कहा, अच्छा ठीक है, बताओ तुम्हारे मन में क्या है? मैंने कहा, सोच लो, कहीं मुझे आप ही चाहिए तो? इस बात पर वह थोड़ी नाराज हो गई। मैंने यह देखते हुए बात को घुमा दिया कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था और आप नाराज हो गई। उन्होंने कहा, तुम बड़े नालायक हो, ऐसी बात तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। कुछ देर बाद मामला शांत हुआ तो मैंने कहा, मुझे तो आपका फ़ोन नंबर चाहिए था। चाचा जी ने मुझे कहा था कि मुझे फ़ोन मत करो, मुझे ऑफिस में बहुत काम होते हैं, इसलिए तुम अपनी चाची के पास ही फ़ोन कर लिया करो और मेरे पास तो आपका नंबर ही है ही नहीं, तो आप मुझे अपना नंबर दे दो। इस बात पर चाची खूब हंसी। फिर हम दोनों ने एक दूसरे के नंबर लिए और मैं घर आ गया। उसके बाद फ़ोन पर हाय हेलो करके मैं चाची को हर काम बता दिया करता था। शुरू में धीरे धीरे हमारी दोस्ती जमने लगी। मैं उनके घर कभी कभी ही जाता था, क्योंकि जब चाचा को काम होता था तो मुझे बुलाते थे और मैं उनका काम करवाने के लिए उनके घर चला भी जाता था, जिस वजह से चाची से भी मेरी मुलाकात हो जाया करती थी और घर आने के बाद कभी कभी फ़ोन पर बातें होती थी। मेरी चाचा जी से अच्छी खासी बनती थी, तो कभी मुझे खाने के लिए बुलाते थे और मैं चला भी जाता था। फिर मैंने नोटिस किया कि चाची अब पहले की अपेक्षा मुझसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बात करती हैं और मेरा पहले से भी ज़्यादा ध्यान रखती हैं। फिर इसी तरह से धीरे धीरे दिन बीतने लगा और मैं आंटी से फ़ोन पर किसी न किसी काम होने के बहाने से बात कर लेता था।
अब हम दोनों दोस्त की तरह बातें करते थे। फिर एक दिन अचानक चाचा जी का कॉल आया, मेरे घर आजा, मुझे ज़रूरी कुछ काम आ गया है। मैंने सोचा कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। फिर भी मैं यह सब सोचते हुए उनके घर गया और जब मैं वहाँ गया तो देखा कि चाचा जी खाना खा रहे थे और चाची तैयार होकर बैठी हुई थी। फिर मुझे देखते ही चाचा जी ने मुझे कहा कि अरे तू आ गया तो आ जाओ, जल्दी से खाना भी खा लो। मैंने चाचा जी को कहा कि चाचा जी पहले मुझे यह बताओ कि आपने मुझे इतनी जल्दी यहाँ पर क्यों बुलाया है। फिर चाचा जी ने मुझे कहा, अरे पहले खाना तो खा लो, फिर तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मैंने फिर भी इस चाचा को मना कर दिया कि नहीं, मैं अभी खाना खाकर आया हूँ, क्योंकि दोस्तों मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी। फिर चाचा बोले कि ठीक है, थोड़ी देर बैठो तो सही, मैं खाना खाकर तुम्हें सारी बात बताता हूँ। फिर 5 से 10 मिनट बाद चाचा ने खाना खा लिया। तब वह बोले, यह लो गाड़ी की चाबी और अपनी चाची जी को मायके छोड़ दो। मुझे कुछ ज़रूरी काम है तो मैं वहीं जा रहा हूँ और यह कुछ पैसे भी हैं। तो मैं मन ही मन बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। फिर चाची जी वहाँ से अपनी ड्यूटी चले गए। फिर मैंने चाची को कहा कि चलो चाची गाड़ी में बैठ जाओ, लेकिन चाची ने कहा कि अरे मैं अपना पर्स लाना तो भूल ही गई, तुम चलो मैं अपना पर्स लेकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद चाची अपना पर्स लेकर आ गई और मैंने चाची जी को गाड़ी में बिठाया और हम जाने लगे। वहाँ से जाने के बाद मैंने कार को अपने घर के सामने रोकी और कहा, आप बैठो चाची जी, मैं बस अभी आया। मैं अपने घर में गया और मम्मी को बता दिया कि मैं आंटी को छोड़ने जा रहा हूँ, मुझे आने में थोड़ी देरी होगी या फिर मैं आ भी नहीं पाऊँगा, क्योंकि आज मैं वहीं रुक जाऊँगा, उसके बाद कल वापस आऊँगा। इतना कहकर मैंने अपने कमरे से पेन ड्राइव लिया और वापस गाड़ी में आ गया। फिर हम दोनों वहाँ से चल दिए। आज मैं बहुत खुश था। हमें तकरीबन 150 किलोमीटर का सफ़र तय करना था और हमें सुनसान एरिया से गुजरना था। वैसे कभी-कभी गाड़ी आ रही थी, लेकिन चारों तरफ से बस रेगिस्तान ही दिखाई दे रहा था। मैंने चाची जी को आगे की सीट पर आने को कहा, तो वह आगे की सीट पर आकर बैठ गई। मैंने उनसे पूछा कि कौन सा गाना लगाऊं, तो वह बोली अपनी पसंद का लगा लो। फिर मैंने गाना चला दिया और हम गाना सुनते हुए जा रहे थे। मुझे लग रहा था कि आज मेरा काम बन जाएगा। करीब 20 मिनट बाद उन्होंने मुझसे कहा, कोई दुकान आए तो रुकना, मुझे खाने के लिए कुछ लेनी है, क्योंकि रास्ता बहुत दूर है। तो मैंने आगे एक गांव के आगे रोड पर खाने का कुछ सामान और कुरकुरे ले लिया और सामान लेकर हम दोनों आगे चल दिए। दोस्तों खाने के लिए मैं 2 बर्गर ले आया था और उनके साथ में 2 प्लेट भी लेकर आया था, ताकि कार गंदी ना हो। फिर मैंने और चाची ने अपना खाना फिनिश कर दिया और अब हम दोनों आराम से गाना सुनते हुए जा रहे थे, लेकिन अभी तक सब कुछ ठीक था। फिर अचानक चाची ने मुझे कहा कि तुम मुझे मेरे पति के जैसे लगते हो और मैं तुम्हारा साथ बिल्कुल पति पत्नी की तरह रखना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पति से ज़्यादा तो तुम ही मेरा ध्यान रखते हो। मेरे पति मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। मैंने चाची से कहा कि चाची मैं तो अब कब से आपके मुंह से यह बात सुनने का इंतज़ार कर रहा था। मैं तो खुद आपके साथ पति पत्नी की तरह रहना चाहता हूँ। तो दोस्तों आगे तो आप समझ सकते हैं कि क्या होना था। आज मैं बहुत खुश था, क्योंकि मुझे आज एक सरकारी नौकरी का लेटर भी आ गया था। फिर मैं वहाँ से चल दिया और लगभग 2 घंटे के बाद हम चाची के घर पहुँच गए। फिर एक दिन बाद हम वापस आ गए। इस तरह से मेरी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से कट रही थी। 6 महीने बाद मुझे सरकारी नौकरी ज्वाइन करनी थी, जो कि रेलवे में ड्राइवर की थी, और अब मैं बिहार में चाचा के घर जाता रहता हूँ और एंजॉय करता हूँ। और जब भी हमारा मन करता है तो मैं और चाची एकदम पति पत्नी की तरह रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।